आप मुझे बताइए, संसार में सत्य क्या है? क्या ये पंडाल सत्य है? यदि है तो 4 दिन पहले तक नहीं, क्यों नहीं थी? 7 दिन बाद क्या रहेगी? इसका मतलब ये सत्य नहीं है। अच्छा, तो ये शरीर सत्य है? यदि है तो 1995 से पहले कहां था? और 50-60 वर्ष बाद क्या रहेगा? तो हाँ, फिर तो जो मेहनत करके मकान बनवाया वो तो सत्य ही है। अरे भैया, तुम्हारे बगल में कितना बड़ा महल बना था, क्या आज है? जब महल नहीं बचे तो मकान कहां बचेंगे? धन दौलत माया ये तन सत्य नहीं है। सत्य क्या है? संसार में केवल 2 ही सत्य हैं, एक तो परमात्मा का नाम और दूसरा मृत्यु। जिस दिन से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उस दिन से बताओ, क्या मृत्यु हर व्यक्ति की नहीं होती? आज भी होती है, पहले भी होती थी और आगे भी होगी। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु अथा सत्य है। दूसरा, गोविंद का नाम सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भी ओमकार था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ओमकार सत्य है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप सब मानते हो कि हमें एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के और जाना है? कौन कौन मानता है? जरा हाथ उठाना। सब मानते हो? पक्का? रिजर्वेशन करा लिया? सबको जाना है। अच्छा मुझे बताओ, 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हो तो खाली आज जाते हो या बैग लेके जाते हो? बैग लेके जाते हो। व्यवस्था 4 दिन पहले से करते हो, कपड़ों पे प्रेस कराना, धुलवाना, सारी व्यवस्थाएं। शादी में जाना हो तो नई शॉपिंग करके लाना। यानी कि 2 दिन के लिए जा रहे हो और 4 दिन पहले से व्यवस्था कर रहे हो। 15 दिन पहले से सोच रहे हो छुट्टी मिलेगी कि नहीं। अब मुझे बताओ, जहां परमानेंट जाना है, हमेशा के लिए जाना है, वहां की कोई व्यवस्था कर रखी है क्या? एक आध कोई बैग पैक कर रखा है क्या? बोले महाराज जी, जैसी मृत्यु आएगी इस बैग को उठाऊंगा, बस चलो यमराज से कहूंगा चलो तैयार हो। कोई व्यवस्था है? बंधुओं, जिस प्रकार आप संसार के व्यवहार को करते हो, कहीं जाने के लिए व्यवस्था करके रखते हो, उसी प्रकार आप इस संसार से जाने की भी व्यवस्था करके रखो। ना जाने कौन सी घड़ी में किस समय बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। उस समय इतना समय नहीं मिलेगा कि आपको अरे महाराज 7 दिन की मोहलत दे दो, कथा करा लूं फिर ले चलना। वो कहेंगे इतनी दिनों से क्यों नहीं कराई है, क्या कर रहा था? खैर भैया, आपका तो पता नहीं, हमारे संत राम जी ने तो व्यवस्था कर ली, बैग पैक कर लिया। ये कथा क्या है? भागवत की कथा यदि सही अर्थों में कहूं तो मृत्यु की तैयारी है। हां, मृत्यु की तैयारी ही कथा है। आप देखिए, राजा परीक्षित 7 दिन के मरने की श्राप लगी थी, 7 दिन में मर जाएगा। 7 दिन के अंदर कथा सुनी और मृत्यु की तैयारी कर ली। अब बात आती है, क्या केवल सुनने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा? बताइए, क्या केवल 7 दिन आप आओ, कथा को सुनो और सुनने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। एक नहीं, 1000 कथा सुन लेना फिर भी कुछ नहीं होगा। कब तक? जब तक कथा में कही गई बातों को जीवन में नहीं उतारो। अब देखो, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहे तुम्हें शुगर की बीमारी है, हार्ट फेल होने वाला है, आंखों से कम दिखाई देता है, मोतियाबिंद हो चुका है।
ये दवाई रोज लेना, नियम से लेना, समय से लेना, वरना ज़्यादा नहीं चलोगे। और आप उन दवाइयों को लाओ, पूजा घर में रख दो, रोज आरती उतारो, जय दवाई देवी, जय दवाई देवी, सब रोगों की हरणी, जय दवाई देवी। तो बताओ क्या तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी? नहीं होगी। आज आप भी तो यही कर रहे हो। इन ग्रंथों को, इन शास्त्रों को, इस परमात्मा को आपने अलमारी में रख के आरती तो उतार रहे हो। बंधुओं, में हर कथा में कहता हूं, राम को मानो या मत मानो, राम की मानना शुरू कर दो। कृष्ण को मानो या मत मानो, कृष्ण की मानना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम राम की मानना शुरू कर दोगे, कृष्ण की मानना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम राम के और कृष्ण के प्यारे बन जाओगे, उसी दिन प्यारे बन जाओगे। इसीलिए बंधुओं, भागवत की कथा सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, भागवत की कथा को सुन के अपने जीवन में उतारोगे तब कल्याण होगा।